Hi guys, welcome to your channel Burma Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. Today we are talking about the Atal Bihari Vajpayee because today is the पुण्यतिथि थर्ड पुण्यतिथि ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। आज हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन है क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि या तीसरा पुण्यतिथि हम लोग आज उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके कार्यों को जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो उनकी जो छाप बनी हुई है पूरे विश्व में, वो पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। ऐसे ही और बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं विकास कुमार बर्नवाल आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का आज पुण्यतिथि पर भारत सरकार के द्वारा सुशासन दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उनकी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। उनकी बहुत सारी योजनाएं, अमृत योजना, अटल पेंशन योजनाएं, ऐसी तमाम तरह की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा उनके सम्मान में चलाई जा रही हैं। उन्होंने लगभग 1942 से राजनीति में पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़कर अपनी राजनीति में पहला कदम रखा, जिनके कारण अंग्रेजों ने उन्हें 23 दिन तक जेल के सलाखों में रखा। वो बचपन से ही तेज तर्रार और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। उनको भाषण देना बहुत उनकी एक सोच सकते हैं, उनका एक शौक था, बचपन का शौक था। बचपन से ही उनका शौक था कि वो भाषण दे और हमेशा स्पीच देते हैं। उन्हीं के द्वारा यूएन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया। उन्होंने बहुत सारी ऐसे कार्य किए जो आज भी काल्पनिक और प्रासंगिक है हमारे लिए। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर 1980 में 1980 में बीजेपी का गठन किया। 1968 से 1973 तक वो जनसंघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1974 में पहला परमाणु पोखरण में परीक्षण किया। फिर 1978 में उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जो पूरे विश्व के लिए एक संदेश गया कि भारत भी परमाणु पर प्रशिक्षण कर सकता है, वो परमाणु पर संपन्न देश बन सकता है। वो वह उनको 2016 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए उनकी कुछ कविताएं जो आपके स्क्रीन पे आई है। अटल जी की कविता। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म। आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। यह शब्द में कण कण में हर एक अक्षर में ऐसी परिभाषाएं, ऐसी अपने आप में वो चर्चा एक्सप्लेन करती हैं इस वाक्यों को हमारे जीवन में के लिए, हमारे जीवन में जो हम लोग अपने बातों से, अपने कार्यों से उनके लिए बयान नहीं कर सकते हैं। यानी वो ऐसे महान शख्सियत थे जिनकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। वह एक अतुलनीय व्यक्ति हैं जिनको हम सभी नमन आज कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनके लिए दो शब्द। वह एक वैश्विक मानव गुणों के धनवान अतुलनीय शख्सियत, उच्च कोटि के विचार के व्यक्ति थे। उनकी कविताएं, उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 10 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो 1999 में उन्होंने लाहौर में जाकर भाषण दिया और पाकिस्तान और भारत की दोस्ती को बढ़ावा दिया, उनके भाईचारे की स्थापना की। उनके उनके की छत्र छाया में पाकिस्तान भारत के साथ आगे रिश्ते बढ़ाना चाह रहा था और भारत भी उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सो बहुत सारी ऐसी उनकी कार्यशैली थी, उनकी ऐसी कार्य प्रणाली थी जो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी है, प्रेरणा देती हैं। हम सभी को उनकी बातों को सुनना चाहिए। वो एक बहुत ही महान और अच्छे कवि के रूप में विकसित हुए हैं। देखिए उनकी बचपन की एक तस्वीर जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। देखिए कितनी मासूमियत चेहरा है उनका, बचपन का है वो। फिर से आप देख सकते हैं उनकी जवानी की जो तस्वीर है, वो कितनी लग रही है, एकदम अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को आपस में। हम लोगों को देखिए कितने साधारण व्यक्तित्व की छवि के व्यक्ति हैं, नेक जेंटलमैन जैसे साधारण, ना कोई भाव भाव, ना कोई ऐसी कुछ छवि जो उनको
ऐसा कुछ बयां कर सके। देखिए फिर उनको एक भाषण के द्वारा इनको तस्वीर खींची गई थी, जो कुछ जवानी के बाद कुछ उनका एज ढलता जा रहा था, उसके दौरान की यह तस्वीर है। फिर देखिए ये जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना भाषण दिया था, उस समय की तस्वीरें हैं ये। देखिए वो अभी तक 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर देखिए उनकी एक तस्वीरें, इंटरव्यू के दौरान उनकी एक तस्वीर जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ इस तस्वीर के, इस वीडियो के माध्यम से। एक उनकी आखिरी तस्वीर देखिए, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ दो लाइनें कही। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कुछ से क्यों डरूं। तो बिल्कुल सही है कि मैं जी भर जिया, मैंने अपना जीवन को जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कुछ से क्यों डरूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, भारतीय जनता पार्टी। जनता की आदमी अपने राजनीतिक विश्वासों में दृढ़। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने एक नई गठबंधन सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख रूप से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। वह 1996 में एक छोटी अवधि के लिए प्रधानमंत्री थे। वह पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 2 जनादेश के साथ भारतीय प्रधानमंत्री बने रहे। बिल्कुल सही बात है। उनकी गठबंधन, राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी, उसमें वो पदभार मंत्री के पद में प्रभार लिए। फिर उन्होंने 2 बार लगातार जनादेश यानी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और भारत के छवि को पूरे विश्व में डंका बजाया। एक अनुभवी सांसद जिनका करियर 4 दशकों में फैला है। श्री वाजपेयी 2 बार लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, 2 बार राज्यसभा राज्यों का सदन के लिए चुने गए हैं। यह एक रिकॉर्ड है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सांसद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष नेता के रूप में वे भारत की आज़ादी के बाद घरेलू और विदेशी निवेश नीति को आकार देने में सक्रिय भागीदार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अलग अलग मंत्री पद पर कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कार्य किया और उनका अनुभव ही जो था, जो भारत को लगातार ऊंचाइयों और विकास की बुलंदियों पर छू रहा था, जिनका देन है कि हम सभी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लेकर का चल रहे हैं और किसानों को, विज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज पूरे विश्व विज्ञान की चपेट में यानी विज्ञान का गुलाम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही होना भी चाहिए समय के अनुसार। राष्ट्रवादी राजनीति के साथ श्री वाजपेयी का पहला बरस उनके छात्र दिनों में था, जब वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया। राजनीतिक विज्ञान और कानून के एक छात्र यह कॉलेज में था कि उन्होंने विदेशी मामलों में गहरी रुचि विकसित की, एक ब्याज जो उन्होंने वर्षों से पोषित किया और विभिन्न बहुपक्षीय द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुशल उपयोग किया। ये देखिए पहला उनका राजनीतिक छात्र के बाद राजनीतिक कदम, पहला कदम था, जिन्हें भारत महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया जा रहा था उसमें उन्होंने शामिल हुए, जिसके कारण उनको 23 दिन का जेल में रहना पड़ा और वो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे कार्य कर रहे थे जिसके माध्यम से भारत को आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान उनका मिला। श्री वाजपेयी ने एक पत्रकार के करियर की शुरुआत की, जिसे 1991 में छोटा कर दिया गया था, जब वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी धावक भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए थे। एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कवि, वह अभी भी संगीत में लिप्त होने के मामलों में और थोड़ा पेटू खाना पकाने से दूर रहता है। 1951 में वो पत्रकार के करियर के रूप में उन्होंने शुरुआत की है। तो देखिए वो पत्रकारिता में भी माहिर थे। वो कवि तो थे ही, उनकी 51 कवि, ऐसे बहुत सारी उनकी किताबें उनके द्वारा लिखा हुआ है, जो आज हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हम सभी को उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए और उनसे हमें कुछ अनुभव और कुछ सीखना चाहिए, जो किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को पूरे
देश के लिए समर्पित किया राष्ट्रभक्ति में। वो अविवाहित पुरुष थे, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर की तत्कालीन रियासत अब भारतीय मध्य प्रदेश का एक हिस्सा में एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में जन्मे श्री वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन में उदय उनके राजनीतिक कौशल और भारतीय दोनों के लिए एक श्रद्धांजलि है। जनतंत्र दशकों से वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो अपने उदार विश्व दृष्टि और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सम्मान करते हैं। यानी उनका 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर की तत्कालीन रियासत यानी कि एक साधारण से शिक्षक के परिवार में उनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को इनकी जन्म हुई थी 1924 में, और इनका मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। तो ये देख सकते हैं साधारण थे, और उनके पिताजी भी एक शिक्षक थे, तो इस कारण से उनका कुछ तो अंश गुण उनके पास भी आना चाहिए। इस कारण से वो भी एक महान शिक्षक के रूप में उभरे। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के एक उत्साही चैंपियन श्री वाजपेयी एक दूरदेशी आगे बढ़ने वाले भारत में विश्वास करते हैं। एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र जो राष्ट्रों को कॉमेडी में अपने ही स्थान के प्रति आश्वस्त हैं। वह भारत के 5000 वर्षों के सभ्यतागत इतिहास में कभी आधुनिकीकरण, कभी नवीनीकरण, कभी अगले 1000 वर्षों की चुनौतियों का सामना करने के लिए फिर से उज्जवल होने के लिए खड़ा है। बिल्कुल वो ज्ञानवित व्यक्ति थे। वो एक अकाल्पनिक व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार भारत को ऊंचे बुलंदियों की ओर ले गए, जिसके कारण आज भारत एक विश्व में अपनी पटल और अपनी डंका बजा रहा है। आज जो भारत की हर जगह वाहवाही हो रही है, उन्हीं के का देन है। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे मसलों को उठाया विश्व भर में, जो एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में बन चुका है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण उनके पहले और एकमात्र प्रेम भारत के प्रति निस्वार्थ समर्पण और समाज और राष्ट्र के लिए उनकी आधी से अधिक सदी की सेवा के लिए सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद नामित किया गया। प्रशस्ति पत्र में लिखा है, उनके नाम के अनुरूप अटल जी एक निस्वार्थ प्रख्यात राष्ट्रीय नेता, एक युगदृष्टा राजनेता, बलवान वक्ता, कवि और साहित्यकार, पत्रकार और वास्तव में एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। अटल जी जनसाधारण की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं। उनकी रचनाएं राष्ट्रवाद के प्रति कुल प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करती है। तो उनको इतने सारे पुरस्कार दिया गया है। उनको सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सांसद नामित किया गया है। उनको पद्मश्री से पुरस्कार, पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है। देखिए उनकी कुछ कविताएं, उनके कुछ कविताएं। अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी 51 कविताएं। एक उनकी पुस्तक जो थी मेरी 51 कविताएं, उसमें 51 कविताएं उनके द्वारा लिखी गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने भी 2-3 लाइन उनकी कविताओं को पढ़ा। एक नेक्स्ट है ना दैन्यम ना पलायनम, एक उनकी किताब निकली थी जो काफ़ी प्रसिद्ध थी उस समय में। एक संस्कृत में लिखी हुई किताब है। उस समय संस्कृत की भी अच्छी खासी मांग थी, अच्छी खासी उसकी डिमांड थी उस समय। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी पुस्तकें, राष्ट्रीय किरण, भारत की विदेशी नीति का डिमोनेटाइजेशन नहीं है, बाइमेंशंस 1970 में आया। डायनामिक ऑफ एन ओपन सोसाइटी 1970 में ये भी आया था, यानी ये इसका इंग्लिश वर्जन है, डायनामिक ऑफ एन ओपन सोसाइटी। ये उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। असम समस्या दमन समाधान नहीं, ये 1981 में उनका किताब आया था। अटल बिहारी वाजपेयी मैम टीना दसाका 1992 में आया। कुछ लेखा कुछ भसाना, ये 1996 में उनके द्वारा किताबें छपी थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसमें से 51 की कविताएं वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। असम समस्या दमन समाधान ने 1981 में जो आई थी, ये भी काफ़ी पॉपुलर उस समय लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ लेखा कुछ भसाना, ये तो हो चुका है। सेकुलर वाड़ा, भारतीय कल्पना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला 1996 में आया।
राजनीतिक की रपातिली रोहम 1997 में आया, बैक टू स्क्वायर वन 1998 में आया, डिसिसिव डेज 1999 में आया, शक्ति से शांति 1999 में यह आया। ये सभी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आज भी हम कहीं से भी उसको परचेज करके इनका जानकारी ले सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं। मेरी 51 कविता 1959 में आई थी। संवेदना जगत सिंह के साथ एक एल्बम 1995 में आई थी। नई दिशा जगदीश सिंह के साथ एक एल्बम 1995 में आई थी। श्रेष्ठ कविता 1997 में आई थी। ये सभी उनकी कविताएं हैं। क्या खोया क्या पाया अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्ति और कविताएं 1999 में आई। इस तरह से बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, बुक हैं, किताबें हैं जो उनके द्वारा लिखा गया था, जो हम सभी उनका अध्ययन करके, पठन पाठन करके अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको अमल कर सकते हैं। Early life and education. Vajpayee was born into Hindu Brahmin family on 25th December 1924 in Gwalior, Madhya Pradesh. His mother and father, Sri Krishna Dev and Krishna Bihar Vajpayee. His father was a social reformer in their hometown. His grandfather Shyam Lal Vajpayee had migrated to Morena near Gwalior from his central ancestral village of Bateswar in Agra district of उत्तर प्रदेश। यानी उनके दादाजी लाल वाजपेयी थे जो माइग्रेट हो गए थे, यानी परवास के रूप में वो आगरा डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए थे। पहले उनका ग्वालियर घर था। वो एक हिंदू ब्राह्मण थे वाजपेयी जी, उनके माता जी। वाजपेयी डिड इस स्कूलिंग एट द सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इन ग्वालियर। उन्होंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ग्वालियर में शिक्षा ग्रहण किया। इन 1934 ही हैज एडमिटेड द एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल इन बरनागर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। आफ्टर हिज फादर ज्वाइंड ए हेडमास्टर ही सब्सिक्वेंटली अटेंडेड ग्वालियर्स विक्टोरिया कॉलेज, नाउ महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज of excellence, to study for a BA in Hindi, English and Sanskrit. He completed his post-graduation with an MA in Political Science from DAV College कानपुर। इस तरह से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में BA भी किया, BS इंग्लिश से, हिंदी से, संस्कृत से, MA भी उन्होंने मास्टर डिग्री भी लिया पॉलिटिकल साइंस से। और उनका उज्जैन में उनका प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन हुआ। और विक्टोरिया कॉलेज जो वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस है, उनके पिताजी वहाँ पे ज्वाइन किए हेडमास्टर में। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924, 16 अगस्त 2018। बिल्कुल सही बात है। वाज एन इंडियन statesman who served 3 terms as the Prime Minister of India, first for a term of 13 days in 1996, 13 दिन के लिए बने, then for a period of 13 months from 1998 to 1999, followed by a full terms from 1999 to 2004, a member of the Bharatiya Janata Party BJP. He was the first Indian Prime Minister not of the Indian National Congress to serve a full term in office. He was also noted as a poet and a writer. सो देख सकते हैं उन्होंने अलग अलग 13 दिन के लिए, फिर से 13 मंथ के लिए प्रधानमंत्री बने और लगातार वो 1999 से 2004 तक वो फुल टर्म के लिए प्रधानमंत्री रहे। वो पहला प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूरा कार्यकाल को अपना पूरा किया। वह एक बहुत ही और बड़े लेखक और कवि भी थे। Important movement. His activism started in Gwalior with Arya Kumar Sabha, the youth wing of the Arya Samaj movement, of which he became the general secretary in 1944. He also joined the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक 1944 से जुड़े। इन 1939 एज ए स्वयं सेवक और वॉलंटियर, 1939 से वो वॉलंटियर स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय ए ट्रेनिंग बाबा साहेब आपटे, his attendant of the officers training camp of the RSS during 1940 to 1944, becoming a प्रचारक RSS terminology for a full-time worker in 1947. He gave up studying law due to the partisan riots. He was sent to Uttar Pradesh as a
विस्तारक, a probationary प्रचारक, as soon began working in the newspaper of दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्र धर्म, a हिंदू मंथली, पंचांजर, a हिंदी वीकली, एंड द डेली स्वदेश और वीर अर्जुन। इस तरह से उन्होंने अलग अलग अखबारों में काम किया और अलग अलग आरएसएस के कैंप में वो पहुंचे और आरएसएस के लिए काम किया। By 1942, at the age of 16 years, Vajpayee became an active member of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Although the RSS had chosen not to participate in the Quit India movement in August 1942, Vajpayee and his elder brother Prem were arrested for 24 days during the Quit India movement. He was released there after giving a written statement that while he was a part of the crowd, he did not participate in the militant events in Bateswar on 27th August 1942. Throughout his life, including after he became Prime Minister, Vajpayee has labeled the allegation a false rumor। यानी इस तरह से उन्होंने और उनके भाई जो है लगातार क्विट इंडिया मूवमेंट में काम किया, जिस कारण उनको 24 दिन का सलाखों में रहना पड़ा। उसके बाद से उन्होंने लिख करके रिटर्न लिख के दिया कि हाँ मैं उस मूवमेंट में शामिल था। फिर उनको लिखित बॉन्ड पेपर भरवा करके फिर उनको छोड़ा गया। उसके बाद फिर से उन्होंने 27 अगस्त 1942 में जो ब्रिटेन मूवमेंट हो रही थी उसमें वो ज्वाइन नहीं किए और फिर उनको प्रधानमंत्री आगे फिर बनाया गया। Early political career. In 1951, Vajpayee was seconded by the RSS along with Dindayal Upadhyay to work for a newly formed Bharatiya Jan Sangh, a Hindu right-wing political party associated with RSS. He was appointed as a national secretary of the party in charge of the northern region based in Delhi. He soon became a follower and aide of party leader Syama Prasad Mukherjee. In the 1957 Indian general election, Vajpayee contested elections to the Lok Sabha, the lower house of the Indian Parliament. He lost to Rajya Sabha महेंद्र प्रताप इन मथुरा। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप मथुरा को खो दिया। बट ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम बलरामपुर इन द लोक सभा। हिज ओरेटोरियल स्किल्स सो इम्प्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर। यानी उनको एक बार हराया गया भी जा चुका था किनके द्वारा, महेंद्र प्रताप के द्वारा मथुरा में, लेकिन उनको फिर से बलरामपुर में चुन लिया गया। यानी वो दो जगह से इलेक्शन लड़े थे। इस तरह से उन्होंने अपना छवि, अपना कार्य को लोगों के सामने पेश किया। वो लगातार आरएसएस के महत्वपूर्ण और जमीनी नेता बनकर उभरे। उन्होंने जनसंघ के साथ साथ बीजेपी की भी स्थापना की। जनसंघ का वो अध्यक्ष बन के भी रहे। ये लगभग 1968 से 1973 तक। वाजपेयी ओरेटोरियल स्किल्स won him the reputation of being the most eloquent defender of the Jan Sangh's policies. After the death of Dindayal Upadhyay, the leadership of the Jan Sangh passed to Vajpayee. He became the national president of the Jan Sangh in 1968, running the party along with Nanaji Deshmukh, Balraj Madhok and L.K. Advani. यानी दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद उनको जनसंघ का अध्यक्ष एक तरह से बना दिया गया, मतलब राष्ट्र प्रेसिडेंट बना दिया गया। और 1968 में उन्होंने अच्छा से काम किया। और उस दौरान नानाजी देशमुख, बलराज माधोक और एल.के. अडवाणी भी इनके साथ मिलकर काम किए और जनसंघ को चलाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। एल.के. लालकृष्ण अडवाणी जिनके बारे में कहा गया है। तो इस तरह से उनका जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी स्ट्रगल से भरा था। उन्होंने बहुत सारे काम किए। वाजपेयी सफर्ड अ स्ट्रोक इन 2009 विच एक उनको स्ट्रोक आया। इम्पेयर्ड हिज स्पीच। हिज हेल्थ हैड बीन ए मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न। रिपोर्ट सेड ही वाज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर एंड फेल्ड टू रिकॉग्नाइज पीपल। ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम डिमेंटिया। उनका बीमारी था डिमेंटिया एंड लो टर्म डायबिटीज। और कुछ छोटे या शुरुआती लक्षण थे डायबिटीज़ के। फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट अटेंडेड एनी पब्लिक इंगेजमेंट। उसके बाद 2009 के बाद से कोई तरह का पब्लिक सभा में या पब्लिक कार्यक्रम में और कभी जुड़े नहीं। रेयरली वेंचर्ड आउट ऑफ द हाउस। वो पूरा घर पे रहे एक्सेप्ट फ्रॉम चेकअप्स एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और एम्स में वो अपना देखभाल करवाते रहे। इन 11 जून
2018, Vajpayee was admitted to AIIMS in critical condition following a kidney infection. He was officially declared death there at 5 PM IST on 16 अगस्त 2018, यानी 2018 को सुबह 5:05 शाम को उनका मृत्यु हो गया 93 वर्ष में। सम सोर्सेस क्लेम दैट ही हैड डाइड ऑन प्रीवियस डे। किसी ने कुछ कहा कि वो उनको पहले 17 तारीख को ही मृत्यु हो गई थी। वाजपेयी बॉडी ड्रैप्ड विथ द इंडियन फ्लैग, उनको भारतीय झंडा से उनको लपेटा गया। विथ टेकन टू द भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स ले जाया गया। व्हेन पार्टी वर्कर्स पेड देयर ट्रिब्यूटरीज अंटिल 1 PM, सुबह उनको फिर ले जाया गया और उसके बाद फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद फिर 4 बजे वाजपेयी वाज क्रीमेटेड विथ फुल स्टेट ऑनर्स, उनको फिर राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय स्मृति स्थल नियर राजघाट, जहाँ पे महात्मा गांधी का स्मृति स्थल है, वहाँ पे उनको ले जाया गया। हिस पायरे वाज लीड बाय हिज फॉस्टर डॉटर नमिता कौल भट्टाचार्य, जो उनकी गोद ली हुई बेटी थी, वो आई। Thousands of people and many dignitaries attended his funeral procession, including Prime Minister Narendra Modi and President Ramnath Kovind. On 19th August, his ashes were immersed in Ganga River at Haridwar by कॉल। कॉल के द्वारा उनका अस्थि को गंगा में समर्पित कर दिया गया। इस तरह से उनका जीवन किस तरह से रहा मैंने डिटेल से पूरा अच्छे से बताया। देखिए ये लास्ट उनकी तस्वीर जो है दिखाई जा रही है, अंतिम दर्शन की तस्वीर दिखाई जा रही है दिल्ली की सड़कों पर। देखिए उनकी तस्वीर लगी हुई है, उसी के अंदर में उनका शव रखा गया था और उनको फिर से लास्ट में राजघाट ले जाया गया और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सो फ्रेंड्स, आज के इस अंक में इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मैंने विस्तार से जहाँ तक संभव हो सका मैंने अच्छी कंटेंट आपके लिए दिया और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से और अच्छी तरीक़ों से बताने की कोशिश किया। तो आपको अच्छा लगा हो जो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इसका जो उनको कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे लोग जान सके कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन कैसा गुजरा, उन्होंने क्या क्या कार्य किया भारत के लिए, उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन को देश के लिए समर्पित किया, डेडिकेट किया। सो ज़रूर शेयर करें एक दूसरे को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।